नादरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पुणे में जीबीएस मरीजों की तादाद 100 से तजावुज हुई। एक मुश्तबा मरीज की हुई मौत। जायजे के लिए आलमी सेहत तंजीम की टीम पहुंची पुणे। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में मोबाइल फॉरेंसिक वैन का किया आगाज। जदीद आलात से है लैस, मुजरिमों को पकड़ने में होगी मुआविन साबित। महाराष्ट्र का माली खसारा इंतखाबी वादों की वजह से नहीं बनना चाहिए। सुप्रिया सुले ने लाटकी बहनाज योजना पर एसबीआई रिपोर्ट पर जाहिर की तशवीश। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र में एसटी बसों के किराए में इजाफे के खिलाफ कल रियासत के तमाम एसटी बस स्टैंड को ब्लॉक करने का किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। पुणे में जीबीएस के मरीजों की तादाद 100 को पार कर गई है। वहीं महाराष्ट्र महकमे सेहत ने एक की मौत की जानकारी दी है, जिसकी जीबीएस से मौत हुई है। उधर रियासती हुकूमत ने पुणे के कुछ इलाकों को लेकर ऐलान किया है कि यहाँ के रहने वालों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। खास बात है कि जीबीएस का इलाज बहुत महंगा है। इसी दौरान आलमी इदारे सेहत की एक टीम पुणे में जीबीएस फैलने के दरमियान नांदेड़ गांव का दौरा कर रही है। फिलहाल अफसरान खासतौर से इन इलाकों में पानी के नमूने एकजा कर रहे हैं, जहाँ मरीज बड़ी तादाद में मिल रहे हैं। इसी दौरान रियासती वजीर सेहत प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे का दौरा किया। इन्होंने कहा कि जीबीएस के ताल्लुक से माहिर डॉक्टरों की रहनुमाई हासिल की जा रही है। वजीर सेहत ने कहा कि पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र महकमे सेहत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं ताकि मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा ना हो। उसका ओपिनियन आज कल आ जाएगा। पुणे शहर में जीबीएस सिंड्रोम के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उसके कारण पुणे में थोड़ी सी चिंता का कारण बढ़ गया है। लेकिन मैं अपील आपके माध्यम से करता हूँ कि ये जो पेशेंट्स है उसके बारे में हमारी जो डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम है उसका ओपिनियन आज कल आ जाएगा और पुणे महानगर पालिका और हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों मिलकर अच्छी तरह से इस जीबीएस के सिंड्रोम के पेशेंट्स ना बढ़ पाए, इसके लिए अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अभी तक क्या अपडेट्स हैं, कितने नंबर्स आए हैं, कुछ डेथ की रिपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग? अभी तक 101 पेशेंट है, उसमें से 73 पेशेंट जो है वो डायग्नोस हो गए कि जीबीएस सिंड्रोम के वो पेशेंट है, लेकिन उनकी अच्छी तरह से हम लोग देखभाल कर रहे हैं। एक डेथ हो गई है, बाकी सभी पेशेंट्स तो ठीक है। आपने यहाँ इंस्पेक्ट किया, यहाँ वाटर रिसोर्स में आपको कुछ खामियां नजर आई? अभी हम लोगों ने इंस्पेक्ट किया नहीं, हम लोग विजिट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक्सपर्ट की टीम से बात करेंगे और उसके बाद राइट कंक्लूजन पर हम लोग आएंगे और उसी माध्यम से एक एसओपी निकालेंगे, जिसके माध्यम से अच्छी तरह से हम लोग काम करेंगे। और पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे पुणे का, जहां से हमारा साथी साजिद खान इस वक्त फुलान के जरिए जुड़ रहे हैं। साजिद साहब, जीबीएस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, खासकर अगर हम पुणे की बात करें 100 से ज़्यादा मरीज हो गए। क्या वजह बताई जा रही है और ये बीमारी की वजह क्या है, किस चीज़ से फैल रही है? हाँ, देखिए आगम, एक जो बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि ये पानी मतलब प्रदूषित जो मतलब आलूदा पानी है उसकी वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और यही वजह है कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तकरीबन 25,000 घरों का जायजा लिया है, जांच की है कि वहां पर पानी किस तरह का आ रहा है। और क्योंकि ये गंदे पानी की वजह से, पीने की वजह से इस तरह की बीमारियां, ये बीमारी जीबीएस जो है वो हो रहा है। तो साजिद एक चीज यहाँ पर यह जानना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई होता है पानी, उसमें गड़बड़ी है या जो जेरे जमीन पानी हैंडपंप वगैरह की वजह से यूज होता है, बोरिंग जिसको कहते हैं, उसकी वजह से हो रहा है? नहीं, पानी जो गवर्नमेंट जो सप्लाई कर रही है, पीएमसी के जरिए जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि कुछ इलाकों में क्या होता है कि कहीं बीच में डैमेज हो गया, वो सीवर लाइन या कहीं कनेक्ट हो जाती है, तो वहां से कुछ पानी जो है गंदा आलूदा पानी कुछ इलाकों में पहुंचता है। तो कुछ पर्टिकुलर कुछ इलाके हैं जहाँ के लोग ज्यादा इस तरह के मुतासिर हो रहे हैं और वो इस मरीज में मुब्तला हो रहा है। तो खैर अभी प्रशासन पूरी तरह से मतलब एक्टिव हो चुका है, पूरी तरह से जांच की जा रही है और घरों की जांच की जा रही है। ये पहली बार हो रहा है कि अभी तक तकरीबन 25 से 26 हजार घर का कल तक उन्होंने मतलब आज तक उन्होंने जायजा लिया है और उसका पानी का सैंपल चेक किया है कि कैसा है। तो
प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन ये एक घबरा मतलब एक बात, ये मर्ज जो है वो फैल तो रहा है, क्योंकि अभी 100 से ज्यादा की तादाद हो चुकी है। कल गुज़िश्ता रोज एक की मौत होने के बाद और ज्यादा परेशानी हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहले जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे उनका मसला बहुत ज्यादा था, तो लंबी फीस और लंबा इलाज का जो खर्च उनको पे करना पड़ रहा था, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी तो खैर यहाँ पे कमला नेहरू हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की तरफ से इलाज किया गया, बाकायदा एक यूनिट बनाई गई है 50 बेड की, जिसमें लोगों का फ्री में पूरा बाकायदा इलाज किया जा रहा है। सब 7 जो है ICU बनाया गया है अलग से, जहाँ पर मरीजों को रखा जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये पूरा इलाज जो है पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया है। और जी बिल्कुल। एक चीज और साजिद जानना चाहेंगे, किस तरह की दिक्कत जो मरीज हैं उनको किस तरह की दिक्कत या किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है? देखिए कुछ चीजें हैं, तो फीवर है, फिर लूज मोशन टाइप की चीजें हो रही हैं, और हाँ, और मतलब सर्दी जुकाम और खांसी, इस तरह की चीजें 2-3 सिम्टम्स होते हैं। और हाँ, जब वो वहां पे जब टेस्ट होता है तब पाया जाता है कि हाँ ये मर्ज है, क्योंकि तो कॉमन सी बीमारियां, आम सी बीमारियां जो लोगों को होती है अक्सर मौसम चेंज होने पे, सर्दी खांसी बुखार और पेट की जो प्रॉब्लम्स होती है, तो इस पे लोग बहुत से लोग इस पे मतलब ज्यादा मेडिसिन घर पे लेके काम चला रहे थे। लेकिन जब वो ज्यादा बढ़ जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर चेकअप के लिए भेजता है, तब मालूम होता है कि इस तरह की ये जो सिंड्रोम जो है वो फैल रहा है, तो ये होता है। लेकिन बहरहाल अभी एक्टिव तो है प्रशासन, और चीफ मिनिस्टर ऑफिसर से मेरी भी बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि अभी पूरी तरह कंट्रोल है। हालांकि आज 28 जो है पेशेंट आए हैं। साजिद एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जाहिर सी बात ये पुणे का मामला है जहां 100 के आसपास मरीज पाए गए हैं, नांदेड़ में भी क्या ये फैल रहा है, GBS का जो मर्ज है वो फैल रहा है, क्योंकि आलमी इदारे सेहत की जो टीम है वो नांदेड़ का भी दौरा कर रही है? हाँ, ये देखिए ये सिर्फ पूना का नहीं है, महाराष्ट्र कई इलाकों में इस तरह के पेशेंट मिले हैं। नांदेड़ में है कुछ, उसके आसपास के इलाका लातूर में भी कुछ खबरें आई हैं कि वहां पर भी है। तो ये सब ये पूरे महाराष्ट्र में इस तरह की चीजें हैं, और ये मतलब सिंड्रोम जिससे वायरल टाइप का भी लोग कह रहे हैं। पानी तो इफेक्टिव है, पानी की वजह से तो हो रहा है, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जिसपे लोग जांच कर रहे हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर से मेरी जो बात हुई, उन्होंने यही कहा कि हम पूरी तरह से ये अभी नहीं कह पा रहे कि सिर्फ पानी ही वजह है, और भी कुछ चीजें हैं जिसकी जांच की जा रही है। WHO के कुछ टीम जो आई है वो भी इस पे जांच कर रही है, क्या है ये, किस तरह से ये चीजें फैल रही है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, इस पर भी गौर किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से अभी जो सिचुएशन है, जो मरीज है वहाँ पे 75 के मरीज, जो ऐसे मरीज हैं जो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है, और तकरीबन 25 से 30 जो है वो ICU में है। तो डॉक्टर को कहना है कि कुछ बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है कंडीशन। ओके, ठीक है, हाँ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद इस तमाम जानकारी के लिए। जी हाँ। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में मोबाइल फॉरेंसिक वैन का आगाज़ किया। इस मौके पर फडणवीस ने कहा कि मोबाइल फॉरेंसिक वैन मुजरिमों को पकड़ने में मदद देगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस वैन की तफसीलात बताई। देशामध्ये केंद्र सरकारने नवीन जो भारतीय साक्ष अधिनियम कायदा लागू केलेला आहे, या कायद्याने साक्ष जमा करणे, त्या संदर्भातली योग्य प्रकारची व्यवस्था करणे, त्याचं स्टोरेज करणे, याचे काही नवीन नियम सुरू केलेले आहेत। त्या नियमाच्या अंतर्गत महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे की ज्या राज्याने त्याला अनुकूल अशा प्रकारच्या मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन्स तयार केलेल्या आहेत। या प्रत्येक मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं साहित्य त्या ठिकाणी असणार आहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लाडकी बहना स्कीम के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इसने महाराष्ट्र हुकूमत के मालियाती खसारे के खतरे के बारे में खदशा जाहिर किया है। MP सुप्रिया सुले ने कहा कि हुकूमत को महाराष्ट्र में फिस्कल डिफिसिट मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत ने नाफिज किया था। सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र का माली खसारा इंतखाबी वादों की वजह नहीं बनना चाहिए। बोरी होत असेल, मी ती स्टोरी वाचली आजच्या सकाळमध्येच, त्यांच्या डिजिटलला आज सकाळी मोठी बातमी आलेली आहे
आणि स्टेट बँकचा जो रिपोर्ट आहे तो मी स्वतःही मागवलेला आहे. कारण का फिस्कल डेफिसिट मॅनेजमेंट तुम्हाला कदाचित बोरी होत असेल माझ्या या विषयाचं, पण मी सातत्याने गेले 2 वर्ष FRBM ॲक्टवर सातत्याने महाराष्ट्रात बोलते. म्हणजे फिस्कल मॅनेजमेंट ॲक्ट जो कैलासवासी अटल बिहारी वाजपेयी साहेबांनी बनवला, नंतर त्याला आणखीन ताकद दिली मनमोहन सिंग साहेबांनी. तुम्ही FRBM ॲक्ट फिस्कल डेफिसिट मॅनेजमेंट हे राज्याला आणि देशाला करावंच लागतं. आणि ह्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीने हे जे फायनान्शियल मॅनेजमेंट आहे, परवाच्या दिवशी शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र में एसटी बसों के किराए में इजाफे के खिलाफ कल महाराष्ट्र के तमाम एसटी बस स्टैंड को ब्लॉक करने का ऐलान किया है. काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र में बसों और ऑटो रिक्शा के किरायों में इजाफा करने का फैसला किया गया है. एनसीपी एससीपी ने भी एसटी बस किरायों में इजाफे की मुखालफत की है. एनसीपी शरद पवार संघ के सदर अमोल मतोले ने कहा कि अगर हुकूमत इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो पार्टी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी. परिवहन खात्याचं नेमकं काय सुरू आहे? जर एसटी भाडेवाढीचा निर्णय परिवहन मंत्र्यांनी घेतला नाही आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचाही त्याला विरोध आहे, तर मग हा निर्णय घेतो कोण? हे खातं चालवतो कोण? जनता त्रस्त आहे आणि सरकारमध्ये गोंधळाचा खेळ सुरू आहे. आज सामान्य माणूस एसटी मध्ये प्रवास करतोय, त्याच्यावर भाडेवाढीचा अन्याय झाला आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय माणसाला हा बोजा पेलवत नाही. सरकारमधल्या अधिकाऱ्यांनी जर हा निर्णय घेतला असेल तर त्यांच्यावर तातडीने कठोर कारवाई होणार का? हा फक्त चांगल्या गोष्टीचं श्रेय घेत मंत्री घेतात आणि चुकीची जबाबदारी अधिकाऱ्यावर टाकतात. विकी कौशल की आने वाली फिल्म छावा में छत्रपति संभाजी महाराज को रक्स करते दिखाया गया, जिस पर एतराज जताया जा रहा है. रियासती वज़रा उदय सामंत ने कहा कि इन्होंने फिल्म साजों से मज़कूरा सीन हटा देना चाहिए. अगर वो ऐसा करते हैं तो अच्छी बात, वरना फिल्म को रिलीज होने से रोका जाएगा. इन्होंने कहा कि अच्छे मौजू पर फिल्म बनाई गई, लेकिन काबिल एतराज सीन हटाए जाने चाहिए. नहीं, अभी की इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो मांग उदयन राजे ने की थी, जो मांग संभाजी राजे ने की थी, जो मांग मैंने भी की थी और वो आज राज साहब से भी मिले थे, तो उसके बाद उन्होंने वो लेजिम खेलने वाला सीन डिलीट करने का निर्णय किया है. कुछ भी करके जो हमारे डायरेक्टर उत्तेकर है या प्रोड्यूसर है, उनको मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने 200 करोड़ खर्चा करके छत्रपति संभाजी महाराज का व्यक्तिमत्व सातों समुद्र पार लेने का जो कॉन्सेप्ट लाया है, वो साहस दिखाया, वो तो अभिनंदनीय है. लेकिन उसमें आक्षेपार्ह कुछ रहता तो निकाल देना चाहिए, यही हमारी मांग थी और उन्होंने वो किया है, इसलिए उनका अभिनंदन. नहीं, वो तो 29 तारीख को 5 बजे है. शासन की तरफ से कौन जाएगा, क्या जाएगा, ये माननीय देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे साहब, अजित दादा फाइनल करेंगे. लेकिन अभी अगर बात ही खत्म होती है कि जो आक्षेपार्ह सीन था वही वो निकाल रहे हैं, तो उसमें अभी क्या देखने का. लेकिन अभी बीजेपी की फख्र आइन मुहिम के तहत कोल्हापुर में आइन पर हलफ लिया गया. इस मौके पर वजीर चंद्रकांत दादा पाटिल, MP धनंजय महादिक, MLA अमित जी गोरखे, MLA राहुल उदय और दीगर ओहदेदार और कारकुनान मौजूद थे. वाज़ेह है कि इन दिनों बीजेपी महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में फख्र आइन मुहिम चला रही है. नांदेड़ जिले में बर्ड फ्लू का असर देखा गया. लोहा तालुका के क्योला गांव में मुर्दा मुर्गियों की रिपोर्ट मुस्बत आई है, जिसके बाद जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के महकमे ने एहतियाती इक़दाम शुरू कर दिए हैं. क्योला गांव के एक किसान पंचायत तरके के खुले पोल्ट्री फार्म में 20 मुर्गियों के बच्चे मुर्दा पाए गए थे. जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के महकमे ने इन मुर्दा मुर्गियों के नमूने पुणे और भोपाल की लेबॉरेटरीज़ में जांच के लिए भेजे थे. आज मौसूल होने वाली रिपोर्ट में इन नमूनों को बर्ड फ्लू से मुतासिर पाया गया. इस तस्दीक के बाद केवला गांव के 10 किलोमीटर के दायरे को अलर्ट जोन करार दिया गया. हिफाजती इक़दाम के तहत जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के महकमे ने 565 मुर्गियों को तहवील में लेकर इन्हें तलब कर दिया, ताकि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके. अलर्ट जोन में गोश्त की दुकानें, नकलो हमल, बाजार और मेले वगैरह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है. इंतजामिया की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि बर्ड फ्लू के हवाले से गैर ज़रूरी खौफ न फैलाएं और अफवाहों से गुरेज करें. मरतूक आढळून आल्यामुळे आम्ही त्यांचे नमुने जे आहेत ते आमची राज्यस्तरीय प्रयोगशाळा आहे पुणे येथे, तसेच आमची भोपाळ येथे एक प्रयोगशाळा आहे, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा, तर तिथं आम्ही ते पाठवलेले होते. कारण सॅम्पल भोपाळला पाठवले होते आणि त्याच्या प्रमाणात ते पॉझिटिव्ह आले, होकारार्थी आले. आता हे होकारार्थी आल्यानंतर आपली महत्त्वाची हे आहे की हे इन्फेक्शन बाहेर न जाऊ दे. हे इन्फेक्शन जाऊ न देण्यासाठी आपण काय केलं की 1 किलोमीटर त्रिज्येच्या परिघामध्ये आपल्याला त्याच्या
जलगांव में 31 दिसंबर 2024 को कुछ शरपसंदों ने मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली 22 दुकानों को आग लगा दी थी और 22 दुकानों को तबाह कर दिया था। सरपरस्त वजीर गुलाब राव पाटिल इसी गांव के रहने वाले हैं, बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर गिरीश महाजन भी जलगांव जिले से हैं। मुतासरा दुकानदारों ने 7 रोज कबल इंतजामिया को नोटिस दिया था कि अगर मुआवजा ना मिला और मुलजिमीन को गिरफ्तार ना किया गया तो हम यौम जमहूरिया से कबल हड़ताल करेंगे। 25 जनवरी बरोज़ हफ्ता शाम 4 बजे से भूख हड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ। मौजूदा भूख हड़ताल GS ग्राउंड में चल रही है। इत्तेफाक से डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर नामदार गिरीश महाजन का दफ्तर इस जगह के सामने है जहां भूख हड़ताल की गई है। हमारे पाली के अंदर 31 दिसंबर को जो दुकानें मुसलमान भाइयों की जलाई गई, ये दुकानें क्यों जलाई गई इसका हमको न्याय होना, और उसके बाद में जो आरोपियों ने दुकानें जलाई वो आरोपियों को अभी तक अटक नहीं हुई। दिनों दास पालने में खुलेआम घूम रहे हैं और ऐसी कालर तान के हमारे दुकान पर से जाते हैं। तो इसके अंदर राजकारण क्या है, इनको सपोर्ट किसका है? तो ये हमको इसका न्याय होना। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से, और इन जो बच्चे भी, लड़कियां, औरतें और बेवा और बूढ़े बैठे हैं, उनकी पुकार सुन लो। अगर वो वाकई में, अगर हम सिर्फ इनका गुनाह एक ही है कि वो मुसलमान है, तो क्या हमको इस मुल्क में रहने का अधिकार नहीं है? क्या इस मुल्क में हमको आपत्ति व्यवस्थापन लागू नहीं होता? आपत्ति व्यवस्थापन कायदा 2005 का कलम 4 हमको लागू नहीं होता? जबकि जो स्टंट करता है वो गिरता है तो उसको हमारे आपत्ति व्यवस्थापन मंत्री 5-5 लाख रुपए देते हैं, और ये बच्चे ये भूखे मर रहे हैं 25 दिन से, कुछ ही नहीं, उनके तरफ आपत्ति व्यवस्थापन कोई ख्याल नहीं दे रहा। 31 दिसंबर की रात को हमारी दुकानें जलाई गई और अभी तक भी हमें इसकी कोई भरपाई नहीं मिली। अभी हमारा सब गुजारा दुकान के ऊपर ही, हमारा खाना पीना सब इसके ऊपर ही था। अभी 25 दिन हो गए, अभी तक हमारे को कुछ भरपाई नहीं मिली, तो हम यहाँ पर बच्चे लेके हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि इंसान होकर के हम इंसानों के ही नुकसानों की ओर लगे पड़े हैं। इस बात को, इस नफरत की आग को बुझाने के प्रयास में प्रार्थना भी करेंगे और ये कहेंगे कि इनको न्याय मिले, इनको रोजी रोजगार मिले, इनके दुख को सरकार समझे और आगे कभी भी। महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में यौम जमहूरिया के मौके पर मुकामी MLA जितेंद्र औहाड़ की जानिब से उनके रफ़क़ा ने एक शाम जज्बा इंसानियत के नाम के मौजू पर कुल हिंद मुशायरा मुनक़िद किया, जिसमें रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रताप गढ़ी समेत मुल्क के नामवर शोरा ने शिरकत की। जहाँ शोरा ने अवाम का मजमा देख कर ये मुल्क का सबसे बड़ा मुशायरा है। जो पहली बात मुझे एक शायर याद है, आसिफ फिरोजाबादी, इन्होंने तालीम के बारे में शेर किया, ताकि ये इश्क, मोहब्बत, दुश्मनी, फ़लस्तीन ये सब चलता रहेगा, लेकिन तालीम से अगर ये कौम हट गई तो इसका पीछे जाना तय है। हमारी कमेटी ने हमारे तमाम साथी मिलकर के डॉक्टर जितेंद्र औहाड़ साहब के नाम से जो एक शाम होती है, उनकी मोहब्बतों के नाम पे जो एक शाम होती है, बहुत ही कामयाब हुआ। देखिए, उर्दू अदब को जिंदा रहने के लिए मुशायरा करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ जितना सांस लेना जरूरी है उतना उर्दू अदब का नाम लेना जरूरी है, उर्दू अदब से जुड़े रहना जरूरी है। इसलिए हम लोग ये मुशायरा करते हैं। जहाँ उर्दू का माहौल है वहाँ मेरा जाने का इत्तेफाक है, मगर मैं ये पूरी जिम्मेदारी से, मैंने माइक पे भी कहा है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का बड़ा मुशायरा नहीं था, ये दुनिया का बहुत बड़ा मुशायरा है। इस तरह के मुशायरे अब तो कोई तसव्वुर में भी नहीं है। जहाँ शायरी सुनी जाती है वहाँ शायरी सुनी जाती है, जहाँ नारेबाजी सुनी जाती है वहाँ नारेबाजी सुनी जाती है। यहाँ भी वही हुआ, शेर भी सुने गए, बहुत अच्छे शेरों पे दाद मिली और जो जिसकी पसंद थी उस पर भी दाद दी लोगों ने। मगर ये इत्तेफाक ही होता है हम लोगों को कि इस तरह के मुशायरों में शिरकत करते हैं, और इतना बड़ा मुशायरा तो मैं समझता हूँ कि 45 साल में पहली बार हुआ। बहुत ईमानदारी से आपको बता दूं कि उर्दू को हमेशा उर्दू वालों से नुकसान पहुंचा है, ज्यादा नुकसान उर्दू को उर्दू वालों से ही हुआ है। तो आपका ये सवाल उन लोगों को पूछना चाहिए जो उर्दू की खा रहे हैं, लेकिन उर्दू के नाम पर कैंपसेस में और स्कूलों में धूल उड़ रही है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कम से कम उर्दू मीडियम से तालीम करवाएं। आप दुनिया हासिल करने के लिए चाहे अंग्रेजी मीडियम या दूसरी जबानों का सहारा लें। जलगांव जिला कलेक्टर दफ्तर के अहाते में यौम जमहूरिया के मौके पर एक शख्स ने खुदसूजी की कोशिश की। गूगल बिछाओ नामी शख्स ने खुदसूजी की ये कोशिश की। वो एकतास गांव का रहने वाला है। खुदसूजी करने की वजह यह सामने आई कि उसे मारपीट के एक मामले में बाज़ाब्ता पुलिस से शिकायत करने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस शख्स का इल्ज़ाम है कि पुलिस की मारपीट करने वाले मुश्तबा अफराद के साथ मिली भगत है।
पंचनामा उडवताय पोलीस लोक. मला गावात माझ्या बैलांना मला मारलेलं होतं आणि ग्रामपंचायतचं फुटेज चालू आहे. मी FIR मध्ये पण नमूद केलेलं आहे. आणि ते फुटेज पोलिसांनी आणि API आणि आयोने ते पैसे घेऊन आरोपींकडनं ते फुटेज डिलीट करून टाकलं. आणि 11 महिन्यानंतर पंचनामा करायला येतात ते गावात. पंचनामा करतो, पंचनामाही फाडून फेकून दिलेला आहे. तोही कोर्टात सादर केलेला नाही. आणि नंतर 2024 मध्ये आता पंचनामा करायला येत आहे. आता 28 महिन्यात ते फुटेज राहील का तिथे? यांना काही वाटत नाही का? घटनास्थळी ज्या वेळेस पंचनामा करायला तेव्हा आले नाही. जवळजवळ 26 अमरावती जिले के चंदूर बाजार तहसील के सोनेरी गांव में एक रिहायशी विलास चर्जन ने गांव के मजाफात में वाक़ बिजली के खंभे को हटाने का मुतालबा करते हुए अनोखा कदम उठाया। बार बार की शिकायत के बावजूद जब इंतजामिया ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी तो चर्जन ने खंभे पर चारपाई बांधकर इस पर बैठ गए। इन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर यह कदम उठाया ताकि इंतजामिया और हुकूमत इनके मुतालबात को संजीदगी से ले। इस तहरीक से गाँव वालों में बेदारी बढ़ी है और इंतजामिया के काम करने के अंदाज पर सवाल उठाए। मुकामी लोगों का कहना है कि वाक़या देही मसाइल के तई हुकूमत के बेहिसी को नुमाया करता है। हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में आज इंट्राडे ट्रेड में नुमाया गिरावट देखी गई। बेंचमार्क सेंसेक्स तकरीबन 900 पॉइंट गिर गया और निफ्टी 50 सेक्टरों में तेजी से फरोख्त होने के दरमियान नीचे की तरफ 22,800 के करीब की सतह पर गिर गया। माहिरीन का कहना है कि आलमी सतह पर इक्तिसादी बहरान इसकी एक वजह है। एक ही कारण नहीं हुए, कुछ 3-4 रीजंस हैं। इन द रीजंस आर, एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो थोड़ा सा अनसर्टन हो गया है। जो US प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने के बाद ट्रम्प जब ये आए और उनके जो स्टेटमेंट्स लगातार आते रहते हैं कि क्या टाइप का ड्यूटी इम्पोज करेंगे, क्या करेंगे, तो एक अनसर्टन और थोड़ा कंफ्यूजिंग सिनारियो, इकोनॉमिक सिनारियो क्रिएट हो रहा है वर्ल्ड ओवर। तो वो एक है। दूसरी बात ये है कि हमारे अब यूनियन बजट जो है वो शनिवार को विल बी टेबल्ड, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और नर्वसनेस है इन्वेस्टर्स में। तो क्योंकि हमने देखा था कि अच्छा रिटर्न मिल रहा था, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रहा था, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, सेलिंग हो रही है, लोगों को रहा है। और एक कारण यह है कि लगातार फॉरेन निवेशक जो है वो सेलर्स रहे हैं काफी टाइम से और ह्यूज अमाउंट उन्होंने इक्विटी में बेचा है। जहां तक कि जो 22 या 23% उनका ओनरशिप था वो मेरे ख्याल से अभी 16 के आसपास आ गया है। तो वो भी एक रीजन है। और जो Q3 के अभी तक के नतीजे निकले उसमें निफ्टी और लार्ज कैप में तो ठीक है, नीचे बॉटम लाइन ग्रोथ दिखा रहा है मिड कैप में, बट स्मॉल कैप के जो अर्निंग्स है उसमें से थोड़े, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में थोड़े से इश्यू है। और अगर आप देखोगे कि तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।